वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2 है, उसको क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहता है इफ a इज इक्वल टू 131 माइनस 1 टू 0 टू 0 माइनस 2 देन फाइंड a11 a21 a23 a32 a33। तो इसमें हम कोफैक्टर एंड माइनर वाला मेथड यूज करते हैं। अब देखें, अगर a11 है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, a11 अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें, a11 दैट इज इक्वल टू a11 कोफैक्टर एंड माइनर। अब कोफैक्टर क्या होता है कि हम -1 की पावर 1 + 1 कर लेते हैं, और फर्स्ट यानी कि 1 1 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम इग्नोर कर रहे हैं। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए तो ये बच गया 2 0 0 -2। तो ये हमारे पास आ जाता है 1। देखिए, -1 की पावर 2 हो जाएगी। जब भी -1 की पावर इवन टाइम आ जाती है वो हमारे पास 1 आ जाता है। सो ये आ जाएगा 1 इंटू -4 प्लस -0, सो दैट इज इक्वल टू -4। इसी तरह से a21 इज इक्वल टू a21 इंटू इनके इसके साथ कोफैक्टर एंड माइनर a21। इसको हम लिख सकते हैं -1 पावर 2 + 1 इंटू इनके सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसको भी हमने इग्नोर कर दिया और इसको भी इग्नोर कर दिया, बच के ये वाला एलिमेंट 3 1 एंड 0 -2, 3 1 0 -2। अगर इसको सॉल्व करें तो -1 की पावर 2 + 1 है, अब ये 3 हो गया तो आड नंबर आ गया। तो जब माइनस की पावर आड नंबर होता है तो माइनस ही रहता है, यानी कि -1 इंटू -6 -0 दैट इज इक्वल टू -1 इंटू -6 दैट इज इक्वल टू 6। तो a21 इज इक्वल टू 6। तो इधर से -4 आया। आगे देखते हैं, a23 ये वाला आ गया। इसमें ये है कि कोफैक्टर्स का आ जाएगा a23 एंड a23। तो इसको हम -1 पावर 2 + 3 इंटू, अब देखिए सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसको भी हमने छोड़ दिया और इसको भी छोड़ दिया, इधर बच गया 1 3 2 0 1 3 2 0। तो यहाँ पे 2 + 3 5 -1 की पावर 5 -1 ही आता है। तो ये आ जाएगा -1 इंटू 0 -6 दैट इज इक्वल टू -1 इंटू -6 इज इक्वल टू 6। तो a23 हमारे पास 6 आ गया। अब a32 दैट इज इक्वल टू a32 -1 पावर 3 + 2 एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसको भी हमने छोड़ दिया और इसको भी छोड़ दिया, तो बच 1 1 -1 एंड 0 बच जाते हैं, क्योंकि हमने इसको भी छोड़ दिया और इसको भी छोड़ दिया। तो 1 1 -1 एंड 0। तो -1 पावर 3 + 2 5, यहाँ पे -1 आ जाएगा इंटू 0 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। तो a32 भी हमारे पास हो गया। अब a33 आ गया, a33 दैट इज इक्वल टू a33 इनके कोफैक्टर एंड माइनर, ये कोफैक्टर आ गया और ये माइनर। सो a -1 पावर 3 + 3 इंटू थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आ गई थर्ड रो, ये आ गया थर्ड कॉलम, तो 1 3 -1 एंड 2 1 3 -1 एंड 2। तो अगर इसको देखा जाए -1 पावर 3 + 3 6 हो जाता है, तो -1 पावर 6 जो आपके पास होता है वो होता है 1। पावर इवन टाइम जब भी आ जाती है तो वो नेगेटिव साइन भी पॉजिटिव हो जाता है। इंटू 2 + 6 सॉरी 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो a33 भी हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं इसके डिटरमिनेंट। इसकी डिटरमिनेंट फाइंड करने का एक तो कोफैक्टर एंड माइनर वाला मेथड है और दूसरा जो एक्सपेंशन वाला मेथड है, उसको भी इन शॉर्ट हम शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोफैक्टर एंड माइनर मेथड कहते हैं, जिसको हम
एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो से कर दें, फर्स्ट कॉलम से कर दें, तो हम उस मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो इजी है। उसने तो ये नहीं कहा कि भाई आप कौन से मेथड से करें, तो हम उसी मेथड को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं डिटर्मिनेंट इसी मैट्रिक्स से कैसे लिया जा सकता है। कहते जी आपके पास मैट्रिक्स है ये वाला 1 3 1 -1 2 0 2 0 -2। अब हम एक्सपेंड करें अगर फर्स्ट रो से, एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग बाय R1, तो R1 से एक्सपेंड कर दें 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा -4 -0, -1 पावर सेकंड एलिमेंट ये वाला -3 इंटू तो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट की